लोग कह रहे हैं मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन कोई खास महत्व का नहीं है, किसी बहाने आप मेरे गुरु घर में आए, इतनी देर तक कीर्तन किया, मेरे महाराज का दर्शन कर रहे हैं और आप बैठे हैं, ये देखकर मुझे खुशी हो रही। तो ये शरीर चूँकि उस शिव के ऊपर चढ़ा हुआ है, जीवन के तमाम मूल्यवान क्षणों को मैंने उनके प्रेम में, उनकी सेवा में बिताया है और इसीलिए शंकर पर चढ़ा हुआ फूल भी उतना ही पुण्य का भागी बनता है जितना शंकर बनते हैं। शिव निर्माल्य की भी जो दशा होती है, इसलिए और कुछ नहीं तो कम से कम शिव निर्माल्य तो हैं ही। यही अच्छाई जीवन भर ढोते फिरता हूँ। जो उनके निकट रह के जो उन्होंने प्यार बांटा, जो बेगरज प्यार करना सिखाया, बेशक अनाड़ी हूँ, उस तरह की सिद्धि का कमाल तो नहीं, जैसा उन्होंने पत्थर को भी नचा दिया अपने प्यार में, वैसी क्षमता तो नहीं है। फिर भी अब जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास स्वाद, उस इत्र वाले के दुकान पर तो बैठा ही हूँ, इसका नाज है। और इत्र नहीं खरीद सका या थोड़ा बहुत खरीदा भी, क्षमता नहीं थी, लेकिन खरीदा यदि तो शरीर में खुशबू तो लगा ही दिए हैं वे। जहाँ जाता हूँ तो लगता है कि ये इंसान साधारण नहीं है, आया है किसी गंधी और इत्र वाले के दुकान पर बैठा जरूर है, इसलिए उनके निकट बैठा हूँ तो उनकी सुगंधी और वही बेगरज प्यार करने का अंदाज जो उनका था उन्होंने सिखाया, और वो आशीर्वाद स्वरूप सिर पर अपने वरद हस्त फेर के ये किया और उसी प्यार को देने लेने के लिए आपको यहाँ बुलाया। बस और विशेषता कुछ नहीं है, यदि कुछ है तो इतना ही कि जीवन में संसार के तमाम आकर्षणों को एक क्षण के लिए भुला दिया और विसार के पागल बन के उनके प्यार में नाचा, रोया, कूदा और जैसे नचाना चाहा नाचा हूँ। इसलिए वह रंग तो डाल ही दिया है उन्होंने, और वही रंग आप जबकि दिखाई पड़ता है तो उसे आप ग्रहण करें। जो निकट के हैं मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेरे बाहर के स्वरूप में कुछ नहीं रखा है। महाराज कहते थे कि एक फकीरी लेख की, एक फकीरी भेख की। तो एक तो लेख की फकीरी होती है जो जन्म से संस्कार से साधु बन के आता है, उसमें साधुता में है क्या? जो संसार की माया का रूप है, जो धन और मान की लिप्सा हर व्यक्ति को है वो, और बड़े निकट से देखने पर लगता है कि पता नहीं इंसान की खोपड़ी में कितना मान इसको चाहिए और कितना धन चाहिए, तो हंसी भी आती है। और जबकि धन उतना ही चाहिए ना जिसमें जामे कुटुंब समाए हैं, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, इतना ही तो चाहिए। और इतना तो परमात्मा के साथ में रजिस्ट्रेशन होके आया है। जब वो जन्म दिया है तो अरे जब माँ के पेट में जब दांत न था तब दूध दिया, और अब दांत दिया तो क्या अन्न न देगा? ये विश्वास करने की बात है कि जब माँ के पेट में वजूद मेरा अभी बना भी नहीं था कि माँ के स्तन में दूध उतार दिया। इतना कृपा करने वाला, इतना दया करने वाला, और आदमी को संतोष नहीं होता है। कहीं एक विद्वान की उक्ति पढ़ी थी हमने कि परमात्मा ने तुम्हारा पेट भरने का तो जिम्मा लिया है, चूँकि पेट बना के भेजा है, पेटी तो तुमने बाद में खरीद के जमा कर लिया है, तेरी पेटी का वो जिम्मेवार नहीं है। तेरी पेटी का कोई अंत नहीं, एक के बाद दूसरी पेटी, दूसरी के बाद तीसरी पेटी, अकूत धम जमा करते जाओ मरने के दिन तक भी, तभी तेरी पेटी खाली ही रहती है। इसका जिम्मेवार नहीं है, तेरी वासना ने और तेरे मन की फितरत ने उन पेटियों को जमा करके रखा है। जब जन्मे थे तो माँ जब कुर्ता सिलाती थी, 1-2 साल के बच्चे थे तो हमें हमारे कुर्ता में जेब नहीं लगाती थी, कारण कि माँ की कुल जेब हमारी ही थी। उस समय बच्चे को कुछ चाहिए नहीं, भूख लगेगी तो खिला देगी, ठंड लगेगी तो सुला देगी, फिर हम क्यों चिंता करने जाए। तो उस समय 2 साल के बच्चों को उसमें पॉकेट नहीं होता, और मरते समय कफन में भी पॉकेट नहीं होता है। और 2 समय में फिर बीच में पॉकेट जैसे जमा होना शुरू करता है, वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। आपका पॉकेट बड़ा कि मेरा पॉकेट बड़ा है, आपके पास ज़्यादा कि हमारे पास ज़्यादा, और पॉकेट को ही झगड़े में सारा संसार झगड़ रहा है। पॉकेट का खिलवाड़ है केवल, इसलिए इस पॉकेट को, उसी के पॉकेट को अपना पॉकेट मान लें। और तूने जो पेट दिया है तो पेट भर देगा,
और भरने का जिम्मा ले रखा। अरे जिसने इतनी हवा दे दी, जिसने रोशनी दे दी, जिसने जल दे दिया, जिसने इतने पंच तत्वों से मेरा निर्माण कराया, वो दयालु पेड़ों में फूल फल लगाने वाला, उसमें मिठास भरने वाला कहीं सो गया है थोड़े? लेकिन अब संतोष नहीं तो क्या करें हम? इसलिए हम पेटियों के जुगाड़ में मरते रहते हैं। भगवान कहता है कि मैंने तुम्हारा जिम्मा लिया, तुम्हें जन्म दिया ना, भेजा यहाँ पर, इसलिए पेट जरूर भर दूंगा तुम्हारा। गुरुदेव ने साधु बनाते वक्त हम लोगों को कहा था कि बेटा तेरा दुनिया संसार उजाड़ा है मैंने, तेरी चोटी काटी है, तेरे मूछ मोड़ दिया है मैंने, इसलिए जंगल में भी, बियावान जंगल में भी तुम्हें मोटी रोटी और मोटी कपड़ा, तुम अकेले रहोगे तब भी कोई जानवर भेज ले जाके तुमको पहुंचा देगा, इसका जिम्मा मैं लेता हूँ। ऐसा दयालु दाता। तो फिर पेट और पेटी का झगड़ा संसार खेल रहा है। उन्होंने कहा संतोष करना सीखो। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, संतोष का धन संत के पास होता है, संत के चरणों में आता है। सब कुछ होते हुए भी वो भीतर से बेगाना है, उसके पास नाम का धन है और उसके पास ज्ञान का धन है, विचार वैराग्य का धन है। और हमारे परमहंस महाराज जी को उन जमाने में 1800 कुछ में उनके गुरु का शरीर छूटा, 70,000 रुपया उन दिनों में उनको लाके दिया कि इस गद्दी के महंत बनिए। उनको हाथ लगाएगा, राम 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 जल रहा है, इसको बाहर ही रखो। और आज संसार के करोड़ों लोग उनके अनुयायी बने हुए हैं। उनके नाम को सोने के अक्षरों में लिखा जाता है। वे कैसे थे? तो अपने महापुरुषों के उन चीज़ों को, उनके मिजाज को, उनके उस बड़प्पन को याद करनी चाहिए। और यही साधु के जन्मदिन मनाने की सफलता है। हम भी दुकान खोल के कुछ कमा सकते थे, माँ बाप के प्रारब्ध से भी कुछ लेके धन आए थे, या कुछ हासिल भी कर सकते थे। लूढ़ा लंगड़ा पाहिज कर लेता है, हाथ गोड़ भगवान ने दिया है और कर तो सकते थे, लेकिन लगा कि जो गुरु से मिलेगा है। कहते हैं कि मंडी में हजारों सौदे हैं, हर रोज नीलामी होती है, जहाँ सच्चा सौदा मिलता है वह धर्म दुकान अलहदा है। उसी सच्चा सौदा को लेने के लिए पागल बन के सब कुछ गंवाया और फिर सब आ गया अपने आप से। देखो कितना नफा रहा है, और नफा तो देखा ही पड़ रहा है। फिर इसकी कोई अभिप्सा नहीं, कोई लिप्सा नहीं है, कोई इसकी आकांक्षा नहीं है, अपने आप बिल्कुल अनिच्छित आवत बरी आई, कि बिना इच्छा के भी बरियाई आ रहा है। और मैं कहता हूँ ये आपका प्रसाद है ठाकुर। बस जन्मा जाने कहाँ को और को न लेता नाम, साहेब सतगुरु तेरी कृपा भई कि सब लोग पूजन लागे पाँव। ये आपकी कृपा का फल है, प्रताप है। मेरी अच्छाई भर इतनी ही है कि उस इत्र वाले के दुकान पर बैठने का सौभाग्य मिला है, और वह इत्र की खुशबू आपको देता हूँ कि आप माया कम कर दीजिए। उस माया ने आपके चेहरे की रौनक बिगाड़ दी है। भगवान और परमात्मा का संतान, सबसे प्यारा संतान, 84 लाख योनियों का सिरमौर ये इंसान, आपको परमात्मा पद मिल सकता है। आप आनंद घन आनंद कंद बन सकते हैं। और दिन रात चिंताओं में, फिक्र में आपकी आंखें धसी, ओठ पे फफड़ी पड़ी हुई है। क्या हो गया आपका आनंद? किसने छीन लिया? अरे चाह चमारी चूहरी 100 नीचों में नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। इस चाहत ने आपके ब्रह्म भाव को भुला दिया। इसलिए चेहरे को उजागर करने के लिए संतोष का धन, संत के दरबार में जाके, संत के दुकान पर जाके वह सच्चा सौदा ले ही रहे हैं, ले लीजिए उसको और अपने चेहरे की संवेदना खत्म कर दीजिए। परमात्मा के घर से आए थे, जिस तरह से बचपन में आपका भोला चेहरा बिल्कुल निष्काम था, निर्लोभ था, निरभिमान था, वैसे ही जाते जाते भी आपके चादर साफ रहे और उनको लौटाइए कि प्रभु आपके भेजे हुए मेला में घूम के आया, दाग नहीं लगाया हूँ, इसलिए आपकी चादर आपको लौटा रहा हूँ। वो परमात्मा आपको बधाई दे। इसलिए मेला में घूम के तो जाइए,
मेला का कचरा दिमाग में मत फंसा लीजिए और शिशु भाव से अंतिम वक्त में भी संसार का तमाशा देखते हुए अपने माँ के उस परम पिता के गोद में जाने के लिए अपने मन को कामनाओं से, वासनाओं से, राग द्वेष के प्रपंचों से खाली करके हृदय को एकदम शुद्ध रखिए। निर्वैर, निरभिमान, निष्कामी, निरलोभी होके बस यहाँ से जाने के लिए योग्य बनिए। यही कीर्तन का मकसद है। तालियां राम कथा सुंदन करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। ताली बजा बजा के अपने भीतर के संशय के भूत को, माया के भूत को भगाते रहिए और भीतर शिशु बन जाइए, उस परमात्मा का बालक बन जाइए और उस परम पिता महामयी माँ जननी के गोद में जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहिए। हर वक्त पता नहीं देख ही रहे हैं मौत की कहर कैसी गिर रही है, हर कोई सावधान कर रहा है। एक बार कोई बुढ़िया अस्वस्थ होके आई और उसे बुखार से तमतमाई हुई थी। महाराज जी के पास गए, कांपते हुए महाराज महाराज लगी रोने। कहा कि बेटा क्या हो गया? कहा महाराज बुखार से परेशान हूँ। और महाराज ने सिर पे हाथ फेरा, कहा बेटी ठीक हो जाएगी, गुरु महाराज का नाम लो, जा दवा खा के सो जा। और थोड़ी देर में उसका बुखार उतर गया और महाराज जी को बुखार चढ़ गया और चढ़ के लेट गए और शांत हो गए। अब उसके जैसा चिल्लाते थोड़े, अरे ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। वो शांत बैठे हुए थे तो किसी महाराज जी के भक्त ने कहा, महाराज जी 10 बजे तक ठीक देख के गए थे ना, वो बुढ़िया छू के गई है और आपका पाँव नहीं छूने देंगे किसी को। लोग आके अपना दुखड़ा रोके आपको दे जाते हैं और आप बीमार पड़ गए। महाराज जी एकदम उठ के बैठ गए, कहा बेटा ऐसी बात मत कहो, मुझे चोट लगती है। मेरे गुरु महाराज ने देह की भक्ति नहीं आत्मा की भक्ति सिखाई है, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सामने दिखने वाले, मुझे कम से कम प्यार करने वाले, इन सब का दुखड़ा मैं अकेले ले लूँ और अकेले लेके भोगता रहूँ और सब हंसने लग जाएं, सबके भीतर की कामनाएं वासनाएं शांत हो जाएं, सब फूल जैसे खिले रहें। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं साधु हूँ, इसलिए इस तरह की बात मुझे मत सुनाओ। देखो बुढ़िया खुश होकर टहल रही है, क्या हुआ? मुझे हो गया तो मैं उससे ज़्यादा सबल हूँ, समझदार हूँ, इसको भोग लूँगा। ये मैं वैसे साधुता नहीं सीखी है, मत छुओ मत छुओ मत छुओ, मुझे लग जाएगा, मैं पवित्र हूँ तू पापी हो। हैं? भगवान शंकराचार्य जी को उस चंडाल ने जाके उनके कमंडल में झाड़ू लगा दिया और पीछे हट रहे हैं, दूर हटो दूर हटो दूर हटो। और वो चंडाल के रूप में भगवान शिव थे, विश्वनाथ थे। और उसमें लिखते हैं कि अरे कि किससे अन्नमया या चैतन्य में चैतन्या द्विजवर दूरी कर तुम वांगशसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। हे पंडित महाराज, हे सन्यासी, हे अद्वैत के प्रचारक, किससे? देह को देह से, आत्मा को आत्मा से। आपके अंदर में जो आत्मा है वही मेरे अंदर में आत्मा है। मैं चंडाल और आप ब्राह्मण हैं, मैं अशुद्ध हो गया, आप शुद्ध हो गए। अरे वही सूरज का प्रकाश पंचपात्र में रखे हुए उस लोहे के बर्तन के पानी में पड़ता है और वही चमार के यहाँ चाम भी होने वाले के बर्तन में पड़ता है। तो क्या स्थल भेद से वो सूरज भी पवित्र होता है? आप दुनिया को अद्वैत का ज्ञान कराने चले हो, कैसी बात करते हो तुम? किससे किसको हटा रहे हो? और हाथ जोड़ दिया भगवान शंकर ने कि जो इस तरह से आत्मा को और शरीर को पृथक पृथक देखता है वह मेरा गुरु है, महाराज क्षमा कीजिए। कहते ही भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए और बस उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकराचार्य कहा, बेटा तुम्हारी उम्र खत्म हो चुकी थी, 16 साल की उम्र थी और अभी ज्ञान का प्रचार कुछ बाकी है, इसलिए तुम्हारी उम्र देने के लिए मैं आया हूँ। और 16 साल और दिया तो फिर 32 साल रहे हुए तो भगवान शिव का दर्शन हुआ। तो ये आत्मज्ञानी पुरुषों के लीलाएँ हैं। ठीक है, सही कमज़ोर संकल्प के लोग, कमज़ोर भावना के लोग वैसा करने में नकल करके नहीं सक्षम हो सकते, लेकिन भावना को ऐसा ही होना चाहिए कि दूसरे का दुख बांटे, दूसरे की अप्रसन्नता में प्रसन्नता भर जाए, दूसरे के अभावों को अपनी शक्ति भर पूरा करने के लिए भावना तो रखें, दिल तो रखें।
ताकि सबको हंसावें, सबको खिलावें, सबको खुश देखने की अभिलाषा रखें। यही संत मति है, यही संत जीवन से शिक्षा मिलती है और यही सद्गुरु का संदेश है। आप एक नेक इंसान बने, अच्छे सत्संगी बने, सबके जीवन में पवित्रता उतरे, शांति और संतोष हो, आपकी माया थोड़ी कम हो। जिस माया के चलते हरदम आपको रोना लगा रहता है वह कम हो जाए और आप हंसते रहिए। मृत्यु के दिन भी चुटकी बजाते कि परमात्मा यात्रा पूरी कर चुका हूँ, आओ मुझे ले चलो, चिल्लाते हुए नहीं। माया रहेगी ना तो जाने के नाम पर टांग घसीटेगा पुलिस और क्या करते रहिएगा, कह रहे ये काम रह गया, वो काम रह गया, अभी पोता का शादी नहीं देखे, उसी में लिपटे रहिएगा। इसलिए वो दशा मत आना चाहिए। विचार से, वैराग्य से संसार को काटते रहिए और हरदम परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहिए। जैसे उसका वारंट आए, मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने को, प्रभु आपने भेजा था डाकिया बना के, तो फिर इधर फंसने की जरूरत, हम तो आपके हैं और आप ही के रहेंगे। अंतिम काल में आपके चरणों में मेरा विश्राम हो और ये विनती सुबह शाम प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को कि परमात्मा संसार में मेरा मन न उलझे। जैसे ही यात्रा पूरी हो दौड़ के, हे माता तेरी गोद में हम तेरे स्तन का अमृत पीने के लिए आ जाएं, ऐसी क्षमता भरो, ऐसे मेरे बुद्धि में प्रखरता पैदा करो। परमात्मा आपको मंगल रखे। सद्गुरुदेव भगवान की तरफ से, उनके पावन मंदिर की तरफ से, उनके उस पीठ की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। हरि ओम तत्सत। बोले दयालु सद्गुरुदेव महाराज की।